तालियों से हम स्वागत करते हैं। अपने विचार हम 4 पंक्तियों से बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो, तेरे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल करके देखो। अभी संचालन महोदय जी का आदेश हुआ कि आप बच्चों को कुछ टिप्स देंगे। हाई स्कूल के बच्चों बहुत अच्छी बात है, एग्जाम आपके सर पे है, 22 फरवरी से एग्जाम है। अब चंद दिन बचे हुए हैं परीक्षा के समय, आप पूरी तन्मयता के साथ आप मेहनत करें, परिश्रम करें। अब तक जो भी आपने किया वो सब भूल जाइए। आज दिसंबर का अंतिम महीना है, जनवरी और फरवरी कुल मिला के 1 महीना 22 दिन का समय बचा हुआ है। 1 महीना 22 दिन में अगर कुछ चाहोगे तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ जब पढ़ोगे जब पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। हम चाहते हैं कि आप अभी से अगर सोए हुए हैं तो आप जाग जाइए, जाग करके पूरी ऊर्जा के साथ पूरी मेहनत करिए। कम से कम आप हर सब्जेक्ट, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 पर आप 1-1 घंटे का समय निकाल कर डेली रेगुलर आप हो जाइए और उसको पूरी मेहनत के साथ पढ़ें। अगर आप पूरी मेहनत के साथ 1 महीना 22 दिन परिश्रम कर लेते हैं अपने जीवन का, आप खूब तन्मयता के साथ पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें और प्रतिदिन आप कम से कम 4 से 5 पेज लिखने का भी अभ्यास करें, क्योंकि एग्जाम के समय राइटिंग का बहुत महत्व होता है, लिखने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर अच्छा लिखे हैं तो आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम की कॉपियों को जब जांचते हैं तो देखते हैं अगर बच्चा अच्छा लिखा है, अगर कुछ गलत भी लिखा है तो हम लोग उसको फुल मार्क्स देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा अपनी प्रतिभा को दिखाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा लिखने का भी प्रयास करें और अच्छा पढ़ने का भी प्रयास करें। तो बच्चों, हमारी यही टिप्स है। जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कि आप सब तक कुछ सुना के जाऊं, उसके बाद फिर आप सब तक मैं अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं ईश्वर को निवेदित कर रहा हूँ 4 पंक्तियां। अगर आप सब तक मेरी बात पहुंचे, एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए यहाँ बैठे हुए सभी अतिथियों का। तो हम अपने विचार 4 पंक्तियों में निवेदित कर रहे हैं। यह पंक्तियां ईश्वर तक समर्पित करते हैं कि दिल बीमार सही, दिल बीमार सही वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। 4 पंक्तियां हम इन श्रोताओं बंधुओं को निवेदित करता हूं, क्योंकि श्रोता ही दूसरा ईश्वर होता है। अगर श्रोता बंधु ना हो तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि श्रोताओं के हौसले और इन्हीं हौसलों से हम लोग अपनी आवाज को लगाते हैं। तो हम श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको।
आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने के बचा ले। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर बन टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। 4 पंक्तियां फिर आप सब तक निवेदित कर रहा हूं कि प्यास बुझ जाए, प्यास बुझ जाए तो सबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। तो आइए बच्चों, हम आप तक एक कुछ कविता निवेदित करते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ पर बहुत से पिता तुल्य बैठे हुए हैं, वह कविता आपके चरणों में निवेदित है, आप लोग सुनने का प्रयास करें। ध्यान से सुने, शब्दों को सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। प्रयागराज जनपद की घटना है, अखबार में निकली थी। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था और बेसब्री से उसको मैं समझ रहा था, इंतजार कर रहा था कि इसमें शब्द में क्या क्या लिखा है। एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों अफसर। उन दोनों बेटों, उन दोनों अफसर की मां का देहांत 13वीं के दिन बाद बेटे ने बाप से कुछ कहा, उसके बाद पिता का उत्तर आता है। तो पहले हम पिता पर 4 पंक्तियां कहता हूं, उसके बाद फिर कविता आप तक निवेदित करता हूं। धूप कितनी भी हो, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसे भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। देखिए पिता का उत्तर बेटे के प्रति, पिता क्या कहता है उन बेटों से, अफसर बेटों से कि खेत बाग घर बेच दूं, चल कर रहूं तुम्हारे साथ शहर में, 1 महीने छोटे के घर में, 1 महीने बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम, मैं किसान अनपढ़ गवार हूँ, पढ़े लिखे अफसर हो तुम, कान्हा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके इसका गम है, लेकिन 13वीं पर आए एहसान क्या मुझ पर कम है। जोरदार क्या बतलाएं तुमको हमने कितनी नाजों से पाला था, तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था, खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे, किसी तरह सिर ढका अगर तो पाँव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, हाँ हाँ तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके न हारे, हम कितने बेरंग हुए तब सुर को हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत के खातिर, जीत मिली तो क्या बतलाऊं, कितनी फूल गई थी छाती, लेकिन किस्मत ऐसी निकली हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक माँ तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता, मगर आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। स्कूल के बच्चे काया कान थी उसकी, स्कूल के बच्चे भी नहीं जाएंगे। रही थी आंखों की बेचैनी,
पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी, लेकिन अपने पन की टोटन शायद झेल न पाई ठठरी। माँ करती रही प्रतीक्षा, माँ करती रही प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसली सांझ हो गई। दो दो बेटों की महतारी अंत समय में बाझ हो गई। दो दो बेटों की महतारी अंत समय में बाझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। माँ को भूले बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति ना भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं शहर चलूं मैं। कहां से अब इस श्वास को लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। पैसा बहुत नहीं लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े लिखे हो। अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बढ़े हुए हो। तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है। अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। अंग्रेजी के किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं हो। रास्ता देख रहे अशकों का आशीर्वाद भी ले न सके तुम। मेरे लायक बेटो माँ को अंजल भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू। बगल में एक नौजवान खड़ा था, पिता उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है बेटो देखो इसका नाम है कल्लू। हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, 3 महीने साथ रहा, कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की एक आस जगाए। बेटा वह कपटे हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। तुम दोनों इतिहास रचे हो, तुम दोनों इतिहास रचे हो, मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा, सब कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह कि स्वर्ग नरक या मोक्ष मिलेगा। मैं कल्लू को हक देता हूँ, अब यही मुखाग्नि मुझे देगा, अब यही मुखाग्नि मुझे देगा। मैं कल्लू को हक देता हूँ, अब यही मुखाग्नि मुझे देगा। अंतिम 4 पंक्तियों से बच्चों को निवेदित करता हूँ, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी बैठे ध्यान से सुने बच्चे, आखिरी बात करूँ। बैठे रहो, बैठे रहो। आपके अभी कोई जाएगा नहीं। सामने पानी पी ले, पानी आ रहा, पानी पी करके तब अभी बताएंगे तब जाइएगा। 4 पंक्तियां आप तक। मैं सोचता हूँ आपको क्या दूं, मैं सोचता हूँ आपको क्या दूं। आपके इस स्नेह और प्यार मोहब्बत का जवाब क्या दूं। मैंने सुना है सबसे सुंदर तोहफा गुलाब है। आप सब स्वयं गुलाब है, आपको गुलाब क्या दूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां महेंद्र सर के लिए। वाकई में हम उस समय प्राथमिक विद्यालय उधानपुर में पढ़ा करते थे जब सर बहुत अच्छे अच्छे गीत गाया करते थे। और उस समय भी सर की आवाज बहुत बुलंद थी और आज भी वही आवाज बुलंद है। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। और अभी एक और कार्यक्रम बाकी है, लेकिन उससे पहले आखिरी वो गाना अभी आप खा लोगे तो आप भी डांस कर सकते हो। चांस है जो कभी नहीं चढ़ पाए मंच पर वो नीचे ही डांस कर पाएंगे, ऐसी सुविधा मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो एक आखिरी गाना आप ही को समर्पित रहेगा, लेकिन उससे पहले राजू राज यादव सर यहाँ पर आपके बीच में है, एक शानदार गीत प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद वो गाना हम लोग जो है प्रस्तुत करेंगे। हाँ, क्या बात है। देखिए